हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 10th के पिछले केमिस्ट्री के लेक्चर में जो चैप्टर 1 था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें हम बात किए थे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और फिर हम कहे थे हम आगे द्वितीय विस्थापन और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में, शोषी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है क्या, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, समझिए थोड़ा इसको ध्यान से। पहले देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है? देखिए, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक, एक केमिकल रिएक्शन से हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सोडियम के ऊपर होता है प्लस चार्ज, SO4 के ऊपर होता है 2 माइनस चार्ज, Ba के ऊपर होता है प्लस 2 चार्ज, Cl के ऊपर होता है 1 माइनस चार्ज। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम अपने बराबरी वाले मतलब ये एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने बराबरी वाले लोगों के साथ रहें। जैसे उसके पास 2 प्लस चार्ज है तो हम 2 माइनस वाले के साथ जाके कंबाइन हो, 1 प्लस वाला 1 माइनस वाले के साथ जाकर के कंबाइन होना चाहेगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स की प्रवृत्ति है। ठीक, भाई ना मिला तो अलग बात है, लेकिन अगर मिल रहा है कि भाई 1 प्लस को मौका मिल रहा है 1 माइनस के साथ जुड़ने का, तो वो 1 माइनस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और कहीं भी अगर सोडियम दिख रहा है तो सोडियम पक्का किससे जुड़ता है? सोडियम कंफर्म में जाके जुड़ेगा क्लोरीन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस वाला चला जाएगा 1 माइनस वाले के साथ, और ये Ba 2 प्लस वाला 2 माइनस के साथ। ऐसा होता क्यों है, इस बात को भी हम समझते हैं। देखिए, जब बराबरी का मतलब 1 प्लस वाला 1 माइनस के साथ जाता है, ठीक है, या 2 प्लस वाला 2 माइनस के साथ जाता है, तो वो ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और जब ज्यादा अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, बात मतलब अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, तो सेम सेम बट अपोजिट चार्ज। ठीक है, जब एलिमेंट्स के पास सेम लेकिन अपोजिट चार्ज से जुड़े हो तो वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, 1 प्लस वाला 2 माइनस के साथ उतना अच्छे से नहीं जुड़ा रहेगा, या 1 माइनस वाला 2 प्लस के साथ उतने अच्छे से जुड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, 1 प्लस वाला 1 माइनस के साथ अच्छे से जुड़ा रहेगा, 2 प्लस वाला 2 माइनस के साथ अच्छे से जुड़ा रहेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं एक्वस मीडियम के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ये आपका एक्वस मीडियम होता है, NaCl भी एक्वस होगा, BaSO4 का आपको अवक्षेप मिलेगा, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लगे हाथ देख लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है इसको भी समझते हैं ध्यान से। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिसी प्री 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 प्रिसिपिटेशन पिटेशन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए स्पेलिंग के बाद चेक कर लीजिएगा आप लोग। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है?
अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि दो घुलनशील लवण, ठीक है, दो घुलनशील लवण के विलयन अभिक्रिया करके, लवण के विलयन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एक ठोस अघुलनशील, ठोस भी है अघुलनशील भी है, ठीक है, पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझिए ध्यान से। जब दो घुलनशील लवण आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करेंगे जो कि सॉलिड होगा, ठीक है, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये दो घुलनशील लवण है, अब इसके विलयन आपस में रिएक्शन किए और एक क्या बना दिए, एक अघुलनशील सॉलिड पदार्थ बना दिए जो है बेरियम सल्फेट, यह है सोडियम क्लोराइड, यह है बेरियम क्लोराइड, यह है सोडियम सल्फेट। नाम लिख भी लीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है, यह है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, यह है बेरियम क्लोराइड, ठीक, यह है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और यह है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, देखिए जो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट या चांदी नाइट्रेट हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। ये रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड से। जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के विलयन से क्रिया करता है तो बनता है AgCl प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ये जो होता है सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा प्रिसिपिटेट होता है। अच्छा, जो भी प्रिसिपिटेट होता है, एक चीज और, उसको हम डाउन एरो से दिखाते हैं, ठीक है, जो भी प्रिसिपिटेट होता है उसको हम डाउन एरो से दिखाते हैं, ठीक है, और जो गैस होता है उसको ऊपर एरो से दिखाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर गैस है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पीपीटी, पीपीटी वो वाला नहीं, प्रेसिपिटेट, ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक। तो इस रिएक्शन को हम यहीं पे रोक रहे हैं। आगे के लेक्चर में जो कि हम आज बोले हैं वो आज हो नहीं पाया, ठीक है, आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, ठीक है। जितनी भी अभिक्रिया होंगी ये अभिक्रियाएं हम अगले लेक्चर में जो होगा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी जितना भी है ज्यादा नहीं, दो टॉपिक है, ठीक है, और छोटा इसलिए भी बना रहे ताकि आप लोग को ज्यादा बड़ा ना, मतलब बोझ ना लगे, ठीक है, पढ़ने में। बाकी जहां पर नहीं समझ में आता वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेशन में। जो राइटिंग, अगर किसी को राइटिंग का दिक्कत है तो भाई हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लिख लीजिएगा उस हिसाब से सुन करके, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। और चलिए, और बाकी आगे का रिएक्शन जो होगा वो अगले लेक्चर में होगा ही, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।